इसने पूरी दुनिया की टेंशन हाई कर दी है। मॉस्को पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला पॉइंटर्स के जरिए आपको फटाफट बता देते हैं, बिग वॉल्कर करते कि हुआ क्या है, क्यों इसने दुनिया की टेंशन हाई कर दी। तस्वीर उस वक्त आपके सामने 10 ड्रोन के जरिए यूक्रेन का भीषण हमला कहां पर हुआ? रूस की राजधानी मॉस्को पर यह हमला किया गया। क्रेमलिन के दक्षिण में यह हमला हुआ। बताया जा रहा है कि 20 किलोमीटर दूरी इस हमले को अंजाम दिया गया। समीर जी हां, मॉस्को के पास पोडोल्स्क में भी अटैक हुआ है और उन अटैक की तस्वीरें ये बता रही हैं कि अच्छे खासे बड़े हमले अंजाम दिए गए। रूस ने कुछ ड्रोन तबाह करने का भी दावा किया है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबाइनिन ने इसकी पुष्टि की है और अब तक का सबसे बड़ा हमला इसे करार दिया है। मॉस्को के मेयर बोले ये बहुत बड़ा हमला है, रूस की राजधानी को इस तरह से निशाना बना देगा यूक्रेन, ये भला किसने सोचा था। पहले भी ऐसा हुआ जब क्रेमलिन पर एक ड्रोन अटैक हुआ था। अब दोबारा कई ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया गया है। 10 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए हैं अकेले मॉस्को में। और रूस पर यूक्रेन के हमले को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। पहला विस्फोट 2:50 पर पोडोल्स्क के ऊपर सुना गया, इस धमाके की आवाज सुनी गई। दूसरा विस्फोट सुबह 3:10 पर हुआ, इसकी आवाज सुनी गई। विस्फोट लगभग 5 बजे तक जारी रहे। तो देखिए अब जो हमलों की डिटेल है वो सामने आ रही है। पहला विस्फोट 2:50 पर हुआ, दूसरा 3:10 पर और इसके बाद लगातार लगभग 5 बजे तक हमले जारी रहे। एक के बाद एक धमाकों की आवाज लोगों ने सुनी। तो देखिए रूस की राजधानी को दहलाने की पूरी कोशिश की गई। 10 ड्रोन के जरिए हमला किया गया रूस की राजधानी पर। ज़ेलेंस्की का कहर जो टूटा है, ड्रोन हमला आखिरकार क्यों बहुत ज्यादा अहम हो जाता है यह आप जरा समझिए फटाफट। क्रेमलिन से महज 10 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है जहां पर यह हमला हुआ। पहले हमले को अंजाम दिया गया, मॉस्को के अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इन हमलों के जरिए मॉस्को समेत एक साथ रूस के 4 इलाकों को दहला दिया गया। जी हां, ज़ेलेंस्की ने पुतिन को यह बहुत बड़ी चुनौती दी है। ड्रोन ने करीब 500 किलोमीटर की दूरी तय की। पहले से ज्यादा एडवांस अटैक ड्रोन का इन हमलों में किया गया है इस्तेमाल, यानी पूरी तैयारी और पूरी प्लानिंग के साथ बड़े हमलों को इस बार यूक्रेन ने अंजाम दिया है रूस की धरती पर। अब हम आपको 2 तस्वीरें, बहुत महत्वपूर्ण 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं क्योंकि हमलों की टाइमिंग इस बार बहुत ज्यादा अहम है। ऐसे वक्त में ये हमले अंजाम दिए गए हैं जब हमारे प्रधानमंत्री पोलैंड की तरफ रवाना हुए हैं। 2 दिन बाद वो यूक्रेन की धरती पर होंगे, राजधानी कीव में होंगे और उससे पहले रूस की राजधानी को यूक्रेन ने बनाया है निशाना। 2 तस्वीरें आपके सामने। पीएम मोदी खुद वॉर जोन में पहुंच रहे हैं, यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच रहे हैं और मॉस्को पर यूक्रेन ने बड़े अटैक्स अंजाम दिए हैं। पोलैंड के लिए रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद पोलैंड में 2 दिन तक रहने के बाद वो यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे। पोलैंड से ट्रेन से वो कीव तक का सफर 10 घंटे में तय करने जा रहे हैं। इसलिए इस टाइमिंग को लेकर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। कैप्टन श्याम, किस तरह से आप देखते हैं? मैं एक कैनवास पे एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स देख रहा हूं। देखिए, जब भी इस तरह की कोई फ्लैश पॉइंट चलते रहती है और जब कोई डिप्लोमेटिक विजिट्स होती है तो इस तरह की बातें निकल के आती हैं। वैसे तो देखिए बड़े भाई का रोल रशिया अदा कर रहा था, रिकंसिलिएशन मोड में था कुछ दिनों से, लेकिन ये मस्क का अटैक जो हुआ वो एक तरह से प्रोवोक कर रहा है रशिया को, नंबर 1। नंबर 2, रशिया हमेशा से कहता रहा है कि उसे डीनाटोफिकेशन चाहिए, 4 राज्य चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उससे वो ज्योग्राफी नहीं चाहिए यूक्रेन की, और पोलैंड को भी ये बात समझना चाहिए ताकि ये यूरोप जो है वो ठीक से रह सके। तो ये बातें जब प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, आप जैसा आप दिखा रहे हैं, जब प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं तो जब वो जुलाई में गए थे तो जब बच्चे मरे थे तो जेलेंस्की ने कहा था कि संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता गले लगा रहा है सबसे बड़े नापाकी को, तो सही नहीं है। तो उसके लिए चेताया भी था हमारे राष्ट्रपति ने पुतिन को। अब ये हुआ है कि देखिए उन्होंने कभी भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो है
इससे ज्यादा क्या सेकंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो सकता है कि क्रेमलिन के पास जाके ड्रोन बटरफ्लाइज इवेसिव स्टीयरिंग करके चले गए 500 किलोमीटर और कुछ ध्वस्त भी हो गए। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डैमेज की रिपोर्ट नहीं आ रही है, कोई बच्चे नहीं मरे, मानवाधिकार का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, लेकिन एक सेंसिटाइजेशन कर दिया जेलेंस्की ने, तो वर्ल्ड का ध्यान खिंच गया उस तरफ। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का नमूना है। ये भी कह रहा है यूक्रेन हमारे प्राइम मिनिस्टर और भारत को कि आपके साथ हमारे संबंध है, हमारे डिफेंस की स्ट्रैटेजी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको कुछ रोकना पड़ेगा, वरना आप भी सफर करते रहेंगे, पूरा विश्व भी सफर करता रहेगा। तो ये भी मैसेज एक तरह से जेलेंस्की दे रहे हैं। और रशिया को क्या मिल रहा है? रशिया ये देख रहा है कि मुझे प्रोवोक किया गया है, आज तक का सबसे बड़ा अटैक है, कंक्लूजन दे रहे हैं उनके मेयर, इसलिए अब हम भी वापस कुछ न कुछ करेंगे, तो हम भी स्वतंत्र हैं। तो इस तरह से एक तरह से मैसेज है। बिल्कुल श्याम सर, और इस प्रोवोकेशन का क्या जवाब मिलेगा? क्योंकि पिछली दफा जब क्रेमलिन पर हमला हुआ था तो इसके बाद दहला के रख दिया था यूक्रेन को। और एक और बड़ी खबर, मॉस्को पर ड्रोन अटैक के बीच रूस ने खुर्स्क में पलटवार शुरू कर दिया है। रूस की तरफ से खुर्स्क में जबरदस्त बारूदी जवाब दिया जा रहा। बड़ी खबर क्या देखिए आप, खुर्स्क में रूस का ऑपरेशन और तेज हो गया है। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर बारूदी प्रहार और तेज कर दिया गया है। रूसी सेना ने हेलीकॉप्टर से बम बरसाए हैं। यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान की खबर है और सैकड़ों यूक्रेनी सैनिक मारे गए, ऐसे इनपुट्स भी इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं। तो तस्वीर आप देखिए, खुर्स्क जहां पर एक तरह से यूक्रेन ने कब्जा जमा लिया है, अब इसे अपने इलाके को खाली कराने के लिए पूरा जोर लगा दिया गया है। रूस की तरफ से बमों की बरसात कर दी गई है यूक्रेनी ठिकानों पर, जहां पर यूक्रेनी फोर्सेस ने अपना ठिकाना जमा रखा है, कब्जा कर रखा है।